अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम मुनज़्ज़र ज़ाहिद है और आज हम इस वीडियो में टाइपस्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट क्या होती है, उसे कैसे यूज़ करना है और क्यों यूज़ कर रहे हैं हम। इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करने से पहले हमें थोड़ा जावास्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंसिडर की जाती है ब्रेन ऑफ द वेबसाइट। जिससे कि इंसान की ज़िंदगी में उसका ब्रेन उसे काम करवाता है, मतलब उसे कंट्रोल उसकी पूरी पूरी बॉडी पर उसका होता है कि उसे जो जो काम करना है हमारा ब्रेन हमें एक्शंस देता है। इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट यही रोल प्ले करती है हमारी वेबसाइट के अंदर या फिर हमारी वेब डेवलपमेंट की दुनिया में। अगर हमें इस फॉर्म पे क्लिक करूँ, इसको फिल करूँ, टॉक टू अस पे क्लिक करूँ तो मेरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये फंक्शनैलिटी किससे पेश की गई है? जावास्क्रिप्ट से। मैं इस लिंक पे क्लिक कर रही हूँ तो मुझे ओपन हो रहा है। मैं इसमें कोई भी लिंक को ओपन करती हूँ तो मुझे एक न्यू पेज पे नेविगेट कर देगा। तो ये सब चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं, तो विच इज़ कंसिडर एज अ ब्रेन ऑफ आवर वेबसाइट। तो जब जावास्क्रिप्ट जैसी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास मौजूद है तो हम टाइपस्क्रिप्ट की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं? तो टाइपस्क्रिप्ट वर्सेस जावास्क्रिप्ट पे हम देखें तो जावास्क्रिप्ट लें, उसमें और फीचर्स डाल दिए जाएं और टाइपस्क्रिप्ट जो है वो कहलाती है। तो जब जब वही क्वेश्चन आ गया कि भाई जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज है तो टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ क्यों कर रहे हो आप लोग? तो जब जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका एक मसला है कि जब हम उसमें कोड लिख रहे होते हैं तो वो हमें तब एरर नहीं देता। आप पूरा कोड लिख लो, जब एरर नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप उस कोड को चलाओगे तो आपको एरर मिलेगा और आपकी वेब एप्लीकेशन जो भी आप क्रिएट कर रहे हो वो क्रैश हो सकती है और हो जाती है, क्योंकि हमें एरर ही नहीं पता चलता जब हम कोड को लिख रहे होते हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट ने ये मसला सॉल्व किया। टाइपस्क्रिप्ट बोलता है कि जब आप कोड लिख रहे होते हो ना, डेवलपमेंट टाइम पर भी आपको एरर्स मिल जाते हैं कि भाई आपने यहाँ पर ये गलती की है, इसको ठीक करो। जब तक आप उस गलती को ठीक नहीं करोगे तो वो आगे चलता ही नहीं है। तो आपने टाइपस्क्रिप्ट हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है विच इज़ कॉल्ड एज स्टैटिक टाइपिंग। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट है, उसमें मोर फीचर्स हम डाल दें तो वो टाइपस्क्रिप्ट कहलाती है। तो अब थोड़ा टाइपस्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं कि वो क्या है। अगर बात की जाए कि जावास्क्रिप्ट से अच्छी कोई चीज़ है तो आपको आंसर मिलेगा टाइपस्क्रिप्ट का। टाइपस्क्रिप्ट डेवलप की गई थी माइक्रोसॉफ्ट में, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने उसको 2000 बल्कि एंड्रयूज हेजल्सबर्ग ने इसको जो है बनाया था 2010 में, और 2012 में ये पब्लिकली एक्सेसिबल हुई थी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। टाइपस्क्रिप्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सुपर सेट है जावास्क्रिप्ट का। मींस जावास्क्रिप्ट का बड़ा भाई है। जावास्क्रिप्ट एक ऐसा बच्चा है जो कि किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, जबकि टाइपस्क्रिप्ट सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए काम करता है। अगर टाइपस्क्रिप्ट की बात करें तो वो स्टैटिकली कंपाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारे कोड को क्लियर और कंसाइज जो है लुक देती है। अगर मेरा कोड मैंने टाइपस्क्रिप्ट में लिखा है ना तो कोई तीसरा बंदा भी मेरे कोड को देखकर इजीली समझ सकता है कि मैंने उसमें क्या लिखा है। टाइपस्क्रिप्ट हमारे कोड को एक क्लियर लुक देती है। तो अब हमने नो हाउ कर ली कि टाइपस्क्रिप्ट क्या होता है, हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब इसको कैसे यूज़ करना है वो भी हम देखते हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करने से पहले हमें उसका इन्वायरमेंट सेट करना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंट सेट करने के लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए वो है एक कोड एडिटर जिसमें हम कोड लिख सकें। तो हम यूज़ करेंगे VS कोड, जो कि एक वेल नोन कोड एडिटिंग प्लेटफॉर्म है। तो आपने इस पर जाना है, इसकी वेबसाइट, इस पर क्लिक करना है यहाँ पर और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रही हूँ। इसी तरीके से हमें Node.js चाहिए। अब Node.js क्या है? अच्छा, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। Node.js क्या है? हमारी जो जावास्क्रिप्ट थी ना वो हम पहले सिर्फ ब्राउज़र पर ही यूज़ कर सकते थे। मीन्स मैं उसे ब्राउज़र पर ही रन करके चेक कर सकती थी कि भाई क्या रिजल्ट आया है और सब चीज़ें। लेकिन Node.js के अंदर सेम V8 इंजन यूज़ हो रहा है जो कि हमारे क्रोम में होता है, जिसको यूज़ करते हुए हम जावास्क्रिप्ट को अपने लैपटॉप पे, अपनी कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं। तो Node.js हमें ये हेल्प करता है। तो यहाँ पर आपने Node.js को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन का वो प्रोसेस भी सिंपल है कि आपने इंस्टॉल करना है उसे नेक्स्ट 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 करके। तो ये सब चीज़ें हमारी Node.js के अंदर होती हैं। अब हमने Node.js को भी इंस्टॉल कर लिया है। अब हम कोड कर कर देखते हैं टाइपस्क्रिप्ट को। तो हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है मैंने। अब हम यहाँ पर जो हमारा पाथ होता है फ़ोल्डर का, वहाँ से CMD को ओपन कर लेते हैं।
अब CMD को मैंने ओपन कर लिया। अब टाइपस्क्रिप्ट को हम यूज़ कर रहे हैं तो टाइपस्क्रिप्ट को हमें इंस्टॉल भी करना है, लेकिन उसे करने से पहले जो अभी हमने Node.js को इंस्टॉल किया था, हमें ये चेक करना है कि वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो आपने कमांड लिखनी है node-v, मीन्स वर्जन चेक कर रहे हैं हम। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, मतलब सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है, मेरे वर्जन का नाम आ चुका है। तो जैसे कि अभी हमने अपना वर्जन चेक कर लिया, अब हमें टाइपस्क्रिप्ट को पहले इंस्टॉल करना है और फिर हम उसको चेक करेंगे। ओके, तो टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कमांड है npm i-g typescript। npm नोड पैकेज मैनेजर, I मीन्स इंस्टॉल, -g मीन्स ग्लोबली इसको इंस्टॉल करो, और किस चीज़ को करना है, टाइपस्क्रिप्ट को। आपने प्रेस कर देना है एंटर। मेक श्योर कि जो आपकी स्पेलिंग है वो करेक्ट होनी चाहिए। ओके, तो मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे ये भी चेक करना है कि भाई ये डाउनलोड हुआ है कि नहीं, तो हमने लिखना है tsc-v, तो मेरा वर्जन चेक हो जाएगा कि हाँ आपके पास ये वाला वर्जन है। तो अब हमने पूरा सेटअप कर लिया, हमने Node.js को इंस्टॉल कर लिया, हमने कोड एडिटर भी है हमारे पास, और हमने जो है टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर लिया। अब हम कोड करके देखते हैं। तो मुझे सिंपल लिखना है कोड स्पेस डॉट, और मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा। ओके, तो मेरा VS कोड ओपन हो चुका है, ये रहा मेरा फोल्डर। अब मैं इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करती हूँ, index.ts। हमने अपनी फाइल क्रिएट कर ली है TS एक्सटेंशन के साथ। जब भी आप टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखना चाहते हैं तो आप अपनी फाइल का नाम जो है TS एक्सटेंशन के साथ रखेंगे। तो हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं। अब हम एक सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमने लिखना है console.log, राउंड ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, और हमने लिखना है हेलो वर्ल्ड। ये लिखने के बाद अब हमें इस कोड को प्रिंट करना है। अब console.log सिंपल टर्मिनल पे हमें कोड जो है प्रिंट करवा के देता है। तो हमें अब टर्मिनल ओपन कर लेना है, यहाँ से न्यू टर्मिनल, और आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट पावर शेल ओपन होगा। अच्छा, हम पावर शेल पर भी कोड अपने जो है प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ सेटअप करना पड़ता है, तो हम सिंपल CMD को ओपन कर लेते हैं। तो CMD हमने ओपन कर लिया। अब हमने इसमें लिखना है TSC index.ts। TSC आपने लिख के और अपनी फाइल का नाम लिखना है। मेरी केस में मेरी फाइल का नाम था index.ts। आपके केस में जो भी आपकी फाइल का नाम है वो आपने लिखना है, और आपने कर देना है इंटर। इंटर आपने करा तो आप यहाँ पर नोटिस करें कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई है। तो जो हमारा Node.js है, जैसे कि मैंने कहा, उसे सिर्फ जावास्क्रिप्ट समझ में आती है। तो यही बात है कि टाइपस्क्रिप्ट का कोड पहले जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होता है, और फिर हम जो है उसके रिजल्ट देखते हैं। तो अब हमने कमांड चलानी है node index.js। ओके, अब हमने कर देना इंटर, और मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है कंसोल पे। तो यही था एक हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, और ये टाइपस्क्रिप्ट की चीज़ें जो आप लोगों ने याद रखनी है। और इसी तरीके से टाइपस्क्रिप्ट की एक एक्सटेंशन भी होती है जो हमें जो है वो डाउनलोड करनी होती है, ताकि हमें टाइपस्क्रिप्ट की इंटेलिजेंस मिलती रहे। टाइपस्क्रिप्ट लिखना है आपने, और जावास्क्रिप्ट इसमें जो टॉप पे आया आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, ये वाली जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट नाइटली, इस वाले को मैंने भी इंस्टॉल किया, तो आप लोग भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और हमारा सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आज हम लोगों ने किया, और टाइपस्क्रिप्ट के बीच में डिफरेंस देखा, टाइपस्क्रिप्ट वर्सेस जावास्क्रिप्ट। और टाइपस्क्रिप्ट जो है सुटेबल होती है फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए। तो आज की वीडियो में हमने सब चीज़ें कवर की। आई होप कि जो टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड आप लोगों के एज अ बिगनर क्वेश्चन होते हैं वो सब इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिए होंगे। और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।